गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में दी गई संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है और घनों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, वर्ग प्लस घन दोनों को याद करना है। ठीक है, कल हम लोग देख रहे थे कि संख्या के योग अब का योग और अंतर है ना। अब आज देखेंगे तो उसके वर्गों का योग और अंतर और इसी तरह से घनों के योग और अंतर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोई क्वेश्चन दिया है a का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन डे करके समझो क्या कर लेते हैं 10 का वर्ग बराबर क्या। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए वही एक इसका सूत्र क्या होता है, अंतिम संख्या फिर ये हो जाएगा अंतिम संख्या प्लस 1, ये हो जाएगा 2 अंतिम संख्या प्लस 1 पूरे का बटे ये हो जाएगा 6। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग पर रहता है n का वर्ग, मतलब अंतिम संख्या के वर्ग का वर्ग बराबर या अंतिम संख्या के वर्ग। ठीक है, तो चलिए इसका फार्मूला क्या कैसे रूप बनेगा, तो n प्लस 1 और हो जाएगा 2n प्लस 1 पूरे का बटे ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन में ये देखो अंतिम संख्या क्या है, समझो 10 है। अंतिम संख्या क्या है 10, तो ये क्या हो जाएगा 10। ठीक है पूरा। उसके बाद फिर ये अंतिम संख्या ये 1 है, तो ये हो जाएगा प्रथम संख्या ना, प्रथम संख्या समझो ये भी प्रथम के बराबर प्रथम संख्या। तो देखो n है तो ये हो जाएगा 10 धन 1। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा, 2 गुणित 10 धन प्रथम संख्या। देखो ये 1 है तो ये 1 है ना, ये 1 हो जाएगा पूरे का बटे हो जाएगा 6। देखो ये कितना हो जाएगा 10, ये तो 10 रहेगा गुणित 10 और 1 कितना हो जाएगा, ये 11 तो गुणित ये हो जाएगा 2 दहम 20 और 1 21 पूरे का बटे कितना हो जाएगा, ये 6। देखो कैसे किए हैं, तो n मतलब क्या है, कुल संख्या है। कुल संख्या मतलब क्या आता है n, तो इसको हम लोग मान सकते हैं कुल संख्या। ठीक है, एक n को कुल संख्या मान लेते हैं या कुल संख्या बराबर ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है, तो ये कुल संख्या भी मान सकते हैं इसको, या अंतिम संख्या भी मान सकते हैं इसको, अंतिम संख्या भी मान सकते हैं। ठीक है, ये n को हम मान सकते हैं प्रथम संख्या। ठीक है, इसी तरह से अब इसमें 2n रहता है तो यही क्या है, इसकी कुल संख्या या फिर अंतिम संख्या मान सकते हैं, कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या। ठीक है, तो देखो क्या निकाले हैं, तो 10 गुणित 10 धन 1 फिर ब्रैकेट में 2 गुणित 10 धन 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, क्या किए हैं, तो 10 तो 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया, 2 दहम 20 और 1 ये हो गया 21 का बटे 6। अब देखो ये इसको 2 गुणित 3 कर लो समझो, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, ये 10, 2 पंचे 10 हो गया, ये हो गया 3 सत्ते 21। ठीक है, तो ये कट गया, अब बचा क्या, तो हो जाएगा 5 11 55 गुणित 7 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, ऐसे कर लो, ये हो गया 7 पंचे 35 और ये हो गया 5 हासिल 3, 7 पंचे 35 3 38, ये कितना हो गया 385। मतलब 1 से लेकर 10 तक के वर्गों की संख्या के वर्गों का योग, 1 से लेकर 10 तक की संख्या के वर्गों के कितना हो जाएगा 385। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, मतलब इसको देख लो कैसे किए हैं, तो एक बार फिर से देख लो, अंतिम संख्या बटे अंतिम संख्या धन 1, 2 गुणित अंतिम संख्या धन 1 का पूरे का बटे कितना होता है 6। इसको जमाए हैं किसमें,
तो n में तो n+1 ये हो गया प्लस n+1 ये हो गया बटे 6, ठीक है। तो n मतलब अंतिम संख्या है यार, तो ये कितना हो गया, ये 10 है, ये 10 है तो 10 धन 1, उसके बाद ये 10 हो गया n, फिर ये n है, फिर n तो 10 तो ये 2 है, तो ये हो गया 2 10 धन 1 मतलब उसके बाद देखो ये हो गया 10 धन 1 मतलब 11, 2 दाहम 20 और 1 21 और ये हो गया 10, ठीक है। तो देखो ये हो गया, अब इस बटे 6 है, बटे 6 है तो 6 में तो इसको 2 गुणी 3 कर दिए मतलब कटाने के लिए, तो ये हो गया 2 पंचे 10, 10 जो है 5 में कट गया है, 3 बचा तो ये हो गया 3 सत्ते 21, 7 में कट गया। और ये अब कितने देखो तो 5 11 55 ये हो गया और 7 है तो 7, ठीक है। अब देखो तो 5 सत्ते 35, उसके बाद 5 सत्ते 35, 3 बचा है तो 5 35 से 3 38, ये आपका आंसर। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, सेकंड नंबर देखते हैं। 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 20 का वर्ग के योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन क्या है, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 20 के वर्गों की, ये क्या है, वर्गों के योग ज्ञात कीजिए, है ना, ये कुल वर्गों के योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ये इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व करने के लिए क्या वही अंतिम संख्या या कुल संख्या, तो ये हो जाएगा कुल संख्या गुणित ये हो जाएगा अंतिम संख्या प्लस 1, 2 गुणित अंतिम संख्या धन 1 पूरे का बट्टे 6, ठीक है। ये इसमें लगता है n का वर्ग रहता है, n का वर्ग बराबर रहता है, ठीक है, मतलब कुल संख्या का वर्ग, ये कुल संख्या ऐसा करके लिखा रहता है, ठीक है, या कुल संख्या का वर्ग बराबर ये रहता है, ठीक है। तो देखो कुल संख्या भी इसमें देखो, तो कुल संख्या इसमें क्या है 20 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब 20 है तो मतलब ये हो जाएगा, ये हो गया 20, ठीक है। अब देखते हैं ये हो गया 20 धन प्रथम संख्या क्या है, ये अंतिम संख्या हो गया और प्रथम संख्या क्या है 1 है, तो ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, अंतिम संख्या क्या है 20 है, तो ये हो गया 20 धन 1 पूरे का बट्टे ये हो गया 6, ठीक है। अब चलिए इसको निकालते हैं, ये 20 हो गया गुणित 20 और 1, तो 20 और 1 कितना हो गया, ये प्लस का लेते हो गया 21 का गुणित देखो 2 20 तो ये हो गया 40, 2 20 40 धन 1 मतलब कितना हो गया ये 41 का बटे 6, ठीक है। अब देखो इसको कटा देते हैं, तो इसको मान लिया 2 गुणित 3 कर लो, ठीक, तो ये क्या 2 दाहम 20 और देखो ये 3 सत्ते 21 हो गया, ठीक है। देखो 2 दाहम 20 हो गया और 3 सत्ते 21, अब देखो 10 सत्ते कितना हो गया, ये 70, तो ये हो गया 41 गुणित इसको कर लो 70, ठीक है। मतलब ये 6 को हम लोग समझाने के लिए 2 गुणित 3 किए हैं, ठीक है। तो देखो 2 दाहम 20, ये 20 कट गया 10 से और उसके बाद 3 बचा है, तो 3 सत्ते 21 मतलब 7 से कट गया 21, ठीक है। बचा क्या, तो देखो अब 10 सत्ते 70 हो गया और ये 41 है तो गुणित 41, ठीक है। अब देखो तो इसको कल देखो 7 एकम ये हो गया 7 और ये हो गया 7 चौक 28, ये हो गया 0 तो ये हो गया 2870, ठीक है। ये दूसरे शब्द में कर सकते हो 41 गुणित 70 ऐसा करके 0 0 0 7 एकम 7 7 चौक 28, अब देखो ये हो जाएगा 7 28 और ये 2 मतलब 2870, तो 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का योग कितना हो जाएगा, दिए गए संख्या में 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का योग कितना हो जाएगा 2870, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाता है।
देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन डे 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 डेस, ये हो गया देखो 36 का वर्ग के वर्गों का, या वर्गों के योग ज्ञात करना है। वर्गों के योग ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ एक बार फिर से, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन डे 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 36 के वर्गों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं उसे, वही क्वेश्चन, उसको हल करने के लिए क्या करेंगे, अंतिम संख्या या कुल संख्या, फिर ये हो जाएगा अंतिम संख्या धन ये हो गया प्रथम संख्या। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2 गुणित अंतिम संख्या धन ये हो गया प्रथम संख्या। ठीक है, पूरे का बटे ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ये हो गया कुल संख्या का वर्ग बराबर निकालते हैं, तो हो जाएगा, अब ये कुल संख्या मतलब तो ये हो गया ये n, फिर ये हो गया n धन 1। देखो अंतिम संख्या मतलब ये हो गया n, और कुल संख्या भी n है, और ये हो गया प्रथम संख्या मतलब 1 हो गया। फिर ये हो जाएगा 2 गुणित जो एक अंतिम संख्या मतलब ये हो जाएगा n धन ये हो जाएगा 1 प्रथम संख्या। ठीक है, कुल संख्या प्रथम संख्या धन कुल संख्या गुणित अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या, 2 गुणित अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या, और पूरे का बटे क्या हो जाएगा ये 6। ठीक है, तो अब देखो n मतलब क्या है, इसमें 36 है, ये हो गया 36 का वर्ग, 36 हो जाएगा। फिर क्या है n है, तो ये हो गया 36 धन ये हो जाएगा 1 का बटे ये हो गया, बटे नहीं 36 धन 1, फिर ये हो गया 2 गुणित 36 धन 1 का बटे ये हो गया 6। ठीक है, तो देखो अब क्या हो जाएगा, तो 36 से कितना हो जाएगा, ये 36 धन 36 से कितना हो जाएगा, ये 37, और ये हो गया 36 दूनी 72 1 73। ठीक है, 36 दूनी 72 1 73, ये हो गया ये 6। ठीक है, तो चलिए इसको कटा देते हैं, 6 कम 6 6 6 का 36 हो गया, 6 6 का 36। अब देखो ये हो गया 6 गुणित 73 गुणित कितना हो जाएगा, ये 37 है ना, चलो 73 गुणित हो गया 36 बचा है, 37 बचा है। ठीक है, तो चलिए गुणा करा देते हैं इसको, पहले इसका करा देते हैं, 6 3 18 की 8 हासिल है 1, 6 7 42 और 1 ये हो गया 43। ठीक है, अब देखो 438 मतलब 6 3 18 की 8 हासिल है 1, 6 7 42 और 1 43 हो गया। फिर करते हैं 37 से गुणा। ठीक है, इसको करेंगे तो देखो अब कितना हो जाएगा, तो 7 8 56 की 6 हासिल ही हो गया 5, 7 3 21 और 5 26 की 6 हासिल है 2, 7 4 28 और 2 ये हो गया 30। अब 3 से करो, 3 8 24 की 4 हासिल है 2, 3 3 9 2 11 की 1 हासिल है 1, 3 4 12 और 1 13 की 3 हासिल है 1, ये हो गया 13। अब देखो ये तो हो गया 6 6 4 10 की 0 हासिल है 1, 1 और 1 2, 3 3 6 और ये 1, तो ये हो गया 16,206। तो देखो क्या है, 1 से लेकर 36 तक के वर्गों का योग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16,206। ठीक है, आ रहा है ना। तो देखो ये है कुल, निकाले कैसे, तो कुल संख्या उसके बाद अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, इस तरह से 2 गुणित अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या
का बटे 6। तो देखो अब कुल संख्या इसको निकाले हैं तो कुल संख्या मतलब 36 कुल संख्या क्या हो जाएगा तो n, फिर ये हो जाएगा अंतिम संख्या, फिर n प्रथम संख्या की 1 हो गया, 2 गुणित अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। अब देखो कुल संख्या इसमें दिया हुआ है, कुल संख्या दिया हुआ है n, तो n मतलब अब कुल संख्या क्या है इसमें 36 है, तो ये हो गया 36। ठीक, और अब देखो अब इसके लास्ट पद देखना है। अब लास्ट पद में क्या है मतलब अंतिम पद भी क्या है 36 है, अंतिम पद भी क्या है 36 है, तो ये अंतिम पद क्या हो गया 36 हो गया, प्लस प्रथम पद, और प्रथम पद क्या है 1 है, तो ये हो गया 1। ठीक है, उसी तरह से 2 है तो 2, फिर 36 ये n है तो 36 हो गया प्लस 1। फिर कैसे किए हैं तो देखो 36 का 36 हो गया, 36 और 1 से हो गया 37, और 36 दूनी कितना हो गया ये 72 धन 73। ठीक है, अब देखते हैं ये गुणा है ना, सॉरी गुणा है अब देखो तो ये 6 का 36 कट गया 6 से, तो 6 गुणी 37 की है, गुणी 6 गुणी 73 कर लो या 37 कर लो, एक ही है, तो 6 इसको कर लिए हैं या एक ही है। ठीक है, तो अब जो गुणा में है मतलब पहले कर लो या इसके कर लो, 6 गुणी 73, देखो ये तीनों आपस में गुणा है तो इसको कर लिए हैं। तो अब कितना हो जाएगा तो देखो 6 गुणी 73 का किए हैं तो 6 3 18 के 8 हासिल है 1, 6 7 42 और 1 43 हो गया, ये दोनों का गुणा। अब ये 438 का गुणा 73 के साथ किए हैं तो ये हो गया 8 7 56 की 6 हासिल है 5, 7 21 और 5 26 की 6 हासिल है 2, 7 चौक 28 2 30 हो गया। इसी तरह से 3 3 8 24 की 4 हासिल है 2, 3 3 9 और 2 11 हो गया, 11 के 1 हासिल है 2, 3 चौक 12 1 13, तो कुल टोटल इसको जोड़े तो 6 6 4 10, 1 और 1 ये हो गया 2, 3 3 6 और 1, तो ये हो गया पूरा 36 के वर्गों का, 1 से लेकर 36 तक के वर्गों का कितना हो जाएगा 6206। ये आपका आंसर होता है। देखिए अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। 1 का वर्ग धन 2 बढ़ाते हैं, अब 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन हो जाएगा 70 के वर्गों का, 70 के वर्गों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 के वर्ग धन 2 के वर्ग धन 3 के वर्ग धन 70 के वर्ग सेम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सेम फार्मूला। तो चलिए इसको याद करते हैं। हल देखो इसमें ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वही कुल संख्या ये हो गया अंतिम पद धन प्रथम पद, ये हो गया 2 गुणित अंतिम पद धन प्रथम पद, पूरे का बटे ये हो गया 6। ठीक, पिछले वाले की तरह सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ाए हैं। अब देखो तो क्या करेंगे, तो कुल संख्या इसमें देखो कुल संख्या क्या है इसमें 70 है, तो इसका फार्मूला बनाएंगे तो कुल संख्या बराबर nवा पद, ये हो गया ये मतलब कुल संख्या, तो ये हो गया यहाँ पर लिख देते हैं कुल संख्या मतलब ये हो गया n का वर्ग बराबर होता है लेकिन ये n है कुल संख्या बराबर, तो ये हो गया n, फिर n धन प्रथम संख्या अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या 2 गुणित अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अब पूरे का बटे कितना हो जाएगा ये 6। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे, फार्मूले में लगाए उसको जमा देते हैं। अब एनवा है तो एनवा 70 है तो ये कितना हो जाएगा ये 70 हो गया। अब ये हो गया 70 प्लस प्रथम पद क्या है 1 है तो ये हो गया 1, फिर इसको कर लेते हैं 2 गुणित 70 प्लस 1, पूरे का बटे कितना हो जाएगा ये 6 हो गया। ठीक है, अब देखो तो ये हो गया 70 हो गया, 70 एक, ये हो गया 71, ये हो गया देखो 70 दूनी 140 हो जाएगा, 140 हो गया, 140 प्लस 1 मतलब ये हो गया 141, 70 दूनी 140 प्लस 1 मतलब हो गया 141 का बटे 6। अब देखो इसको कर लो 2 गुणित 3 कर लो समझो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 37 है, तो 2 3 6
और एक बचा 2 पंचे 10 मतलब 35, 2 में कट गया। अब इसको कर लो 3 से, 71 तो नहीं कटेगा, तो 3 से कर लो, क्योंकि अभाज्य संख्या 71 नहीं कटेगा, तो इसको करके देखते हैं। 3 चौक सॉरी ये हो गया 3 चौक, ये हो गया 12, 2 बचा 3 सत्ते 21, मतलब ये 47 से कट गया। तो कितना बचा यहाँ पर 35 गुणित 71 गुणित 47। ठीक है, अब चलो इससे गुणा कराएंगे पहले इन दोनों का, तो कितना हो जाएगा 1 पंचे 5, 1 तिया 3, क्योंकि 71 का तो पहाड़ नहीं पता या 35 के पहाड़ नहीं पता, तो सिंगल करते हैं। तो ये हो गया 1 पंचे 5, 1 तिया 3, 7 पंचे 35 की 5 हासिल है 3, 7 तिया 21 और 3, ये हो गया 24। तो अब देखो ये हो गया 5, 3 5, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 2, तो कितना निकल गया 2485। अब ये इन दोनों का निकला है 2485। अब फिर करेंगे 47 का गुणा, तो 2485 का 47 से गुणा कराएंगे तो कितना निकल जाएगा 7 पंचे, ये हो गया 35 के 5 हासिल है 3, 7 अट्ठे 56, 56 और 3 59, 59 की 9 हासिल है, ये हो गया 5, 7 चौक 28, 28 और 5 ये हो गया 33 की 3 हासिल है 3, 7 दूने 14, 14 3 19, सॉरी 7 दूने 14, 14 3 17, 14 3 ही हो गया 17, चौक कर लेते हैं फिर। तो ये हो गया 4 पंचे, ये हो गया 20 की 0 हासिल है 2, 4 अट्ठे 32, 32 2 34 की 4 हासिल है 3, 4 चौक 16, 16 3 19 की 9 हासिल है 1, 4 दूने 8 और 1 9, ये हो गया 5, ये हो गया 9, 4 3 ये हो गया 7, 9 7 16 की 6 हासिल है 1, 9 2 11, 11,000 सॉरी 1,16,795, मतलब 1 से लेकर 70 तक की संख्या के वर्गों का योग, मतलब 1 से लेकर 70 की संख्या के वर्गों का योग कितना हो जाएगा 1,16,795। देखो इसको कैसे जमाए हैं, फिर क्या कहते हैं कुल संख्या, तो इसमें अंतिम पद कुल संख्या, तो इसमें अंतिम पद प्लस प्रथम पद 2 गुणित अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 6। अब कुल संख्या, इसमें कुल संख्या निकालेंगे तो n मतलब कुल संख्या हो गया। अब इसी को अंतिम पद प्लस प्रथम पद, ये अंतिम पद है, इसी को कुल संख्या भी, क्योंकि 1 से लेकर 70 तक है, तो उसके बाद ये अंतिम पद प्लस प्रथम पद। ठीक है, तो अब देखो ये अंतिम पद प्लस प्रथम पद ये हो गया। अब उसको जमाए हैं तो ये देखो 70 तो 70, 70 धन 1, 2 गुणी 70 धन 1। ठीक है, अब देखो तो 35 है, इसको कटा देते हैं, तो 6 में 35 कटाए हैं। ठीक है, जो 6 को 2/3 कर दिए हैं, तो ये क्या 35 दूनी 70, 70 जो है 35 में कट गया। उसके बाद देखो 147 है 3 में, तो 141 को 3 से भाग कराएं तो 47 हो गया। अब देखो तो 35 गुणे से 71 गुणे 47, तो पहले 35 का 71 से गुणा करा रहे हैं, तो 1 पंचे 5 हो गया, 1 तिया 3, 7 पंचे 35 की 5 हासिल है 3, 3 सत्ते 21 और 3 24 ये हो गया। उसको प्लस कर देते हैं, तो 5 5 3 8 4 2। अब 2485 को फिर से 47 से गुणा करा देते हैं, तो कितना हो गया 7 पंचे 35 की 5 हासिल है 3, 7 चौक 28, 7 पंचे 35 की 5 हासिल है 3, 7 8 56, 56 3 69, 59 सॉरी 59 की 9 हासिल है 5, 7 चौक 28 और 5 33 की 3 हासिल है 3, 7 2 14 3 17। इसी तरह से 4 पंजे 20 की 0 हासिल है 2, 4 8 32 2 34 की 4 हासिल है 3, 4 चौक 16 3 19 की 9 हासिल है 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो ये कंप्लीट हो गया 5 9 7 9 7 16 6 हासिल है 1, 9 2 11। तो ये हो गया 1 से लेकर 70 तक की संख्या के, मतलब 1 से लेकर 70 तक की वर्गों का योग, 1 से लेकर 70 तक की संख्या के वर्गों का योग कितना हो जाएगा 1,16,795। ये आपका आंसर हो जाएगा। कमेंट
देखिए यदि क्वेश्चन में 20 के वर्ग धन 21 के वर्ग धन 22 के वर्ग धन दे 70 का वर्ग बराबर 70 के वर्ग के योग ज्ञात करना है। दिया जाएगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में दिया जाएगा 20 का वर्ग धन 21 के वर्ग धन 22 के वर्ग धन दे 70 के वर्गों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमको निकालनी क्या है, पहले निकालेंगे 1 से लेकर 20 तक की संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर 20 तक की संख्या का निकालेंगे, पहले इसको निकाल लेंगे, ठीक है। देखो चलिए देखो मैं बता रहा हूँ, है ना। ये पहले संख्या क्या है 70 है, ठीक है। ये कितना 70, तो अंतिम कुल संख्या क्या हो जाएगा, कुल संख्या देखो 20 से लेकर 70 तक है, तो 20 से लेकर 70 तक है, मतलब कितना हो जाएगा ये 50। ये कितना हो गया 50 हुआ, ये हो गया 50 कर लेते हैं इसको, ठीक है। या फिर हाँ उसको निकाल लेते हैं, 1 से लेकर 70 तक ही निकालेंगे, ठीक है। 1 से लेकर 70 तक की, ठीक। 1 से लेकर 70 तक निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले ये हो जाएगा 70। चलिए एक में रुकिए, स्टार्टिंग में देखते हैं। देखिए पहले क्या हो जाएगा, कुल संख्या प्लस अंतिम पद प्लस प्रथम पद, इस तरह से 2 गुणित अंतिम पद धन प्रथम पद पूरे का बटे ये जाएगा 2, ठीक है। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे 1 से लेकर 70 तक में पहले निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको मान लेंगे 70, ये हो जाएगा 70 धन 1, ये हो जाएगा 2 गुणित 70 धन 1 और पूरे का बटे क्या कर लेंगे 6। ये कैसे निकला है, तो ये निकला है, इसके फार्मूला होता है n + 1, हो जाएगा 2n + 1 पूरे के बटे 6। इस रूप में जमा हुआ है, समझो कि कुल संख्या कुल अंतिम पद प्लस प्रथम पद गुणित 2 गुणित अंतिम पद प्लस प्रथम पद पूरे के बटे ये सॉरी है, तो ये रहता है 6 रहता है, ठीक है। ये कितना रहता है 6 रहता है, ठीक। अब देखिए तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 70 एकम 70, ये हो गया 70 एक गुणित हो गया ये 71 गुणित 2 7 14 मतलब 140 और धन 1 मतलब ये हो जाएगा 141 का बट्टे ये हो गया 6, ठीक है। अब चलो इसको 6 को मान ले 2 गुणित 3 कर लेते हैं, तो ये हो गया 2 7 14 मतलब सॉरी 2 3 6 और 1 बचा 2 5 10 35 हो गया। ये 3 एकम 3 3 चौक 12 2 बचा, ये हो गया 3 7 21 मतलब ये हो गया 47, ये कट गया है। तो बचा क्या है देखो, अब उसको 47 का गुणा कराएंगे ऐसे 35 गुणित 71 गुणित 47, तो क्या जाएगा इसमें, ये हो जाएगा, इसको कर लेंगे तो 5 एकम 5 और ये हो गया 5 एकम 5 5 7 5 7 ये हो गया 35। ये चलो इसको एक कर लो फटाक से, 1 5 5 1 3 3 7 5 35 की 5 हासिल है 3 7 3 21 3 24 5 हो गया 4 हो गया 28 हो गया 28 और 85 सॉरी 2485 मतलब 2485 के गुणा कराएंगे अब 47 के साथ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 5 35 की 5 हासिल है 3 7 8 56 3 69 की 9 हासिल है, ये हो गया 5 7 चौक 28 5 33 की 3 हासिल है 3 7 दूने 14 3 17 4 5 20 की 0 हासिल है 2 4 8 32 और 2 4 8 32
4 8 32 और 2 34 की 4 हासिल 3, 4 4 16 3 19 की 9 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, ये हो गया 5, ये हो गया 9, 4 3 7, 9 7 16 की 6 हासिल 1, 9 2 11, तो ये हो गया 11 67 95। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 5 है तो ये 5, 9 है तो 9, 4 3 7, 9 7 16 की 6 हासिल 1 और 1 और 1 1 और ठीक है, 9 7 16, 9 1 10 और 1, ये हो गया 11। अभी कितना है, 11 6 मतलब 1,16,795 ये आया है। कितना आया है, 1,16,795। अभी आपका आंसर आया। अब क्या करते हैं, देखिए अब हमको निकालना है 1 से लेकर 70 तक निकला है, ठीक है। अब हमको 1 से लेकर 20 तक के फिर से इसी को निकालेंगे, फिर इस दोनों में माइनस कर देंगे। तो अपने पास अभी आंसर कितना निकला था, 1,16,795 निकला है। अब देखो क्या करेंगे, तो 1 से लेकर 20 तक का फिर निकालेंगे, 1 से लेकर 20 तक का, ठीक है। तो इसमें कुल संख्या निकल जाएगा, तो ये हो गया 20 जाएगा, तो 20 धन 1 और ये हो गया 2 गुणित 20 धन 1 पूरे का बटे करेंगे 6। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया 20 गुणित ये हो जाएगा 21, 20 और 1 कितना हो जाएगा, ये 21 गुणित 20 दूनी 40 और 1 ये हो जाएगा 41 का बटे ये हो जाएगा 6। तो इसको मान लो 2 गुणित 3, तो ये हो जाएगा 2 विषम, तो मतलब 2 दहम 20, ये हो गया 3 सत्ते 21, ये हो गया 10 सत्ते 70, तो ये हो गया 70 गुणित ये हो जाएगा 41, तो ये जाएगा 1 1 में 1 1 सत्ते 7, 1 शून्य शून्य 1 सत्ते 7, 4 शून्य शून्य 4 सत्ते 28, ये हो गया 0 जाएगा 7 28 और 2। अब देखिए ये कितना है निकला है, 28 से 70 आया है। पहले निकालने के बाद देखो, पहले हम निकाले हैं 1 से लेकर 70 तक की संख्या के वर्गों का योग, 1 से लेकर 70 तक की संख्या के वर्गों मतलब 1 से लेकर 70 तक की संख्या के वर्गों के योग निकाले हैं। फिर अब 20 का निकालेंगे दोस्तों, तो 20 1 से लेकर 20 तक निकालें, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक निकाल दी हैं। अब पहले वाले में इसका निकाले हैं 1 से लेकर 70 तक के, अब उसके बाद निकालें फिर से 1 से लेकर 20 तक के, तो 1 से लेकर 20 तक के निकाले हैं तो 20 हो गया, फिर 20 से 1 ठीक है 21 हो गया, 20 दूनी 40 से 41 हो गया बटे 6। उसके बाद करें देखो, तो 70 गुणित 41, तो ये हो गया 4 1, ये हो गया 70 गुणित 40 ये, ठीक है। उसके बाद देखो 1 शून्य शून्य 1 सत्ते 7, फिर 4 शून्य शून्य 4 सत्ते 28, ये हो गया 0 7 2 और 8। अब क्या करेंगे देखो, अब कितना निकला है, अभी 2870 निकला है, तो जो 2870 निकला है उसको यहाँ पर कर देते हैं 2870, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे, इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो क्या आंसर निकल जाएगा। तो ये देखो अब 2870 है, मतलब ये जाएगा 1,16,795 में 2870 को माइनस कर दूं, ये हो गया 5, तो ये गया 9 में 7 गया, तो ये हो गया 2। अब देखो 17 में से 8 गया तो 9 8 17 होता है, मतलब हो गया 9 हासिल 1, 6 में से 3 गया तो 3, ये 11। तो आंसर कितना निकला, 11 39 25, 1,13,925, मतलब 20 से लेकर 70 तक की संख्या के वर्गों में कितना हो जाएगा, 1,13,925, मतलब 20 से लेकर 70 तक की संख्या के कुल वर्गों का योग इतना होगा।